हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है। और इसके लिए व्यंजक है बच्चों, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले गुरुत्वीय विभव किसे कहा जाता है, इसका मात्रक, विमीय सूत्र, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है। थोड़ा सा परिभाषा आप लोग समझ लो कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो बच्चों उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। हमने कहा एक पिंड है, कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड है बच्चों, इसके चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा। भाई साहब, कोई भी पिंड होगा उसके चारों ओर एक ऐसा आकर्षण बल होता है जो किसी अन्य पिंड को अपनी ओर खींचता है, और जहां तक वो इतना आकर्षण बल लगा सकता है वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड है, हो सकता है पृथ्वी, हो सकता है सूर्य, हो सकता है चंद्रमा हो, और इसके चारों ओर बच्चों एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कोई अन्य वस्तु या पिंड आए तो बल का अनुभव करेगा, ये पिंड उस पर बल लगाएगा, वो क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक द्रव्यमान के पिंड को ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों वो कहलाएगा गुरुत्वीय विभव। जैसे मैं कहता हूं कि भाई साहब मेरे पास कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र पर एक बिंदु आपके पास P है जो कि केंद्र से r दूरी पर है। तो इस पर मुझे बच्चों क्या निकालना है, गुरुत्वीय विभव निकालना है। मतलब अनंत से P तक यानी r दूरी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य बच्चों उसका गुरुत्वीय विभव होगा। तो इसके लिए अपन को करना क्या है, पहले माना मान के चलना है A से B तक लाने में कार्य अल्प, जैसे आपका A से B यानी अल्प दूरी तक जो लाने में किया गया कार्य होगा वो अल्प कार्य होगा। फिर लिमिट लगा देंगे बच्चों अनंत से r दूरी पर या x दूरी पर जितना कार्य करेंगे तो लिमिट लगा देते हैं। ध्यान रखना, जब छोटा सा कार्य मान हो, छोटा सा दूरी की कहीं का पता हो, छोटा सा क्षेत्रफल पता हो और उसका हमको बड़ा रूप निकालना है तो लिमिट लगा के समाकलन कर देना कि कहां से कहां तक का मान निकालना चाहते हैं। हम अनंत से r दूरी तक के लिए, क्योंकि O से r दूरी पर एक बिंदु P है तो इसके लिए अपन को अनंत से r दूरी का लिमिट लेकर के समाकलन कर देंगे बच्चों। पहले अल्प कार्य निकालेंगे A से B तक के लिए और फिर पूरा कार्य करना है तो फिर हमको समाकलन कर देना है। और कार्य के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, बल गुणे विस्थापन। तो जैसे मैंने कहा विस्थापन dx है A से B तक, इस पर बल कितना लगता है, तो आपके पास एक पिंड बच्चों कैपिटल एम द्रव्यमान का है और एकांक द्रव्यमान का है स्मॉल m बराबर 1, और इसके बीच की दूरी A से B तक ला रहे हैं ना बच्चों, तो A से B तक dx दूरी है। लेकिन जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जो बल होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बच्चों हम A से B तक लाएंगे लेकिन केंद्र से A की दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इस x की क्या जरूरत थी सर, देखो बच्चों मैं पहले यहां पर बल निकालूंगा, कार्य निकालने के लिए बल चाहिए, बल गुणे विस्थापन। तो मैं तो विस्थापन मान लिया कि A से B तक लाने में dx का विस्थापन होता है, लेकिन यहां पर बल कितना लगेगा, इस पिंड के द्वारा यहां पर गुरुत्वीय बल लगाया जाएगा और वो होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि भाई साहब जो बल होता है वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला देंगे तो कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा आर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों आपका, ठीक है, ये हो गया। और समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है बच्चों, एक नियतांक लग जाता है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। चलिए तो आगे बात कर लें बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले बल निकालना है तो हमने कहा कि O से x दूरी पर, यहां पर मान लीजिए बिंदु A पर एकांक द्रव्यमान रखा है, तब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से इस पर कितना बल लगेगा बच्चों, नियम से गुरुत्वीय बल, यहां पर आप लोग लिखेंगे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल F कितना होगा बच्चों, कैपिटल G कैपिटल M इंटू 1। एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान की बात की जा रही है, O से A तक की दूरी x स्क्वायर, मतलब बच्चों आपका आ गया gm अपान x स्क्वायर, ठीक है। और आप लोग इसे बोल सकते हैं बच्चों कि पिंड
जो है कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है, इसके द्वारा बिंदु ए पर एकांक द्रव्यमान पर जो लगने वाला बल है। ठीक है बच्चों, अब हम कह रहे हैं कि ए से बी तक एकांक द्रव्यमान को ए से बी तक लाने में कितना कार्य होगा, यानी एकांक द्रव्यमान को ए से बी तक सूक्ष्म दूरी dx ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो बच्चों अल्प दूरी ले जाएंगे तो अल्पकार होगा, अल्प दूरी के लिए अल्पकार, तो अल्पकार को हम लिख सकते हैं dw, और ये होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल हो गया F और विस्थापन हो गया dx। ठीक है बच्चों, और ये जो बल का मान है वो है आपका कैपिटल G कैपिटल M बटा x स्क्वायर और बच्चों dx हो गया। अब मैंने कहा था कि ये आपका अल्पकार है और मुझे पता करना है कहां से कहां तक। अभी तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से पी तक यानी आर दूरी तक। ठीक है, अनंत से पी तक मतलब ओ से आर दूरी पर, ओ से अनंत है तो अनंत से ओ से आर दूरी पी तक लाना है बच्चों, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, यानी एकांक द्रव्यमान को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो किया गया कार्य कितना होगा, एकांक द्रव्यमान को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, तो भाई साहब हमको क्या करना बच्चों, पूरा कार्य निकालना है, तो W यानी अल्प कार्य का जो भी है बच्चों इसका समाकलन करेंगे। कहां से कहां तक, अनंत से कहां तक, आर दूरी तक, किसका, अल्पकार का समाकलन करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M बटा x स्क्वायर dx हो जाएगा। x के सापेक्ष समाकलन करना है बच्चों, x के सापेक्ष, तो अपन को करना क्या है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ। gm को हमने बाहर ले आया अनंत से r दूरी तक, ठीक बच्चों, और x जो है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। समाकलन का फार्मूला कौन बच्चा बताएगा, बताओ समाकलन का फार्मूला कौन सा बच्चा बताएगा भाई। समाकलन देखो भाई मैं बता देता हूं, x का पावर n है, इसका समाकलन करना है, तो x का पावर n+1 हो जाएगा ऊपर और नीचे भी n+1 हो जाएगा बच्चों, ये समाकलन का फार्मूला है। इन जैसे x का पावर -2 है तो इसका समाकलन हो जाएगा x पर -2 +1 ऊपर भी करना है, -2 का +1 नीचे भी करना है, ये समाकलन है बच्चों, समाकलन का रूल्स है। तो यहां पे यदि मैं आपसे कह दूं कि कैपिटल G कैपिटल M इसको बाहर ही रखो बच्चों, इसका समाकलन होगा तो पावर में -2 है प्लस का 1 कर दो, -2 है प्लस का 1 कर दो, और बच्चों लिमिट अनंत से r दूरी तक, अनंत से r दूरी, लिमिट है, लिमिट तो लगा के रखना पड़ेगा। अब ये लिमिट तो सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा कुछ, यहाँ पर बचेगा बच्चों कितना, x का पावर -1 और नीचे भी आपका -1, लिमिट है उसको रहने दो, कहां से, अनंत से r दूरी तक। अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, देखिएगा ये माइनस है बच्चों, तो माइनस हम बाहर ले आते, जो इनवर्स है वो नीचे जाकर 1/x हो सकता है, और ये अनंत से r दूरी तक। अगले स्टेप में माइनस को बाहर ले आओ तो -gm, फिर बच्चों हो जाएगा आपका बचेगा कितना, 1/x, और कहां से, अनंत से r दूरी तक। अब ये लिमिट रखने का प्रोसेस क्या है सर, लिमिट रखने का प्रोसेस, मेन लिमिट यहाँ पे दिक्कत जाती है सबको, लिमिट रखने का, पहले ऊपर वाला रखेंगे फिर माइनस लगा के नीचे वाला, मतलब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब आपका कैपिटल GM है, माइनस में पहले ऊपर वाला यानी 1/r रखेंगे, फिर माइनस लगा करके 1/अनंत रख देंगे। ये आपका आ रहा है बच्चों, अभी कार आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी कार ही चल रहा है, कार ही चल रहा है। अब 1/अनंत का मान होता है 0, चूंकि 1/अनंत का मान कितना होता है बच्चों, 0, तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए आपका कैपिटल G बराबर हो जाएगा -gm/r। जी हाँ बच्चों, ये आपका कार्य है, किया गया कार्य है, और यही कार्य बच्चों एक प्रकार से गुरुत्वीय विभव है। अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव, अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव V बराबर कितना होगा बच्चों, -gm/r,
माइनस जी एम बटा आर, ठीक है, माइनस जी एम बटा आर, ये चीज हो गया, आप लोग इसे तैयार कर लेना, माइनस जी एम बटा आर, यही है गुरुत्व विभव। आगे कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए ये आर जो है बच्चों, ये आपके पिंड से दूरी है, यानी आर दूरी पर विभव निकल कर आया है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ये पिंड है, इससे आर दूरी पर विभव निकल कर आया है। लेकिन यदि ये बिंदु बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक होता, पिंड के समीप होता, जैसे स्थित होता कि पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर ये जब आपका यहाँ पे आ जाता बिंदु, तो इसकी त्रिज्या हो जाती केवल और केवल कैपिटल आर, तो यहां से आर दूरी कहला जाता। पृथ्वी के सतह पर भी का मान होगा माइनस जी एम बटा आर बच्चों, ये आप याद रखना। और यदि मान लीजिए आर अनंत पर है, दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन, आर का मान बच्चों अनंत पर है, अनंत का मान, तो भी बराबर कितना होगा माइनस जी एम बटा अनंत। तो जब भी किसी में अनंत का भाग देते हैं तो जीरो हो जाएगा बच्चों, खत्म कहानी, ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो ये आपका कंडीशन है, बाकी कंडीशन जिसको फॉलो करना है कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को नोट्स लेना है ना, शिव कोचिंग क्लासेस का प्रॉपर ऑल चैप्टर नोट्स लेना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।